नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है भारत, और क्या है सिंधु जल समझौता। भारत ने जारी किया नोटिस, जिसके इस नोटिस के उपलक्ष्य में 90 दिन की मोहलत दी गई है पाकिस्तान को कि आप 90 दिन में जवाब दीजिए, नहीं तो आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंधु जल समझौते के बारे में। तो सिंधु जो नदी है उसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलज। कुल जो है वो 6 नदियों का जो है पूरा समूह है। अब ये सिंधु जल समझौता जो है, इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब का 100% जो पानी है वो यूज करेगा पाकिस्तान। ये सारी की सारी जो है पश्चिम नदियां हैं। रवि, व्यास, सतलज यानी पूर्वी नदी, जितनी भी तीनों की तीनों पूर्वी नदी है उसका पानी यूज करेगा भारत। लेकिन भारत की उदारता देखिए, सिर्फ 90% पानी ही इन 3 नदियों का यूज करता है भारत, बाद बाकी 10% जो है इसमें से भी पाकिस्तान को दिया जाता है। अगर ओवरऑल हम देखें कि 100% में से तो 80% ही यूज करता है भारत, और 20% जो है वो पाकिस्तान को जो है वो दे दिया। सॉरी, गलती हो गई, 80% यूज करता है पाकिस्तान, 20% जो है यूज करता है भारत। अब आपका सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों कि पूरा 100 का 100% क्यों नहीं रख लिया भारत ने। तो भारत की तरफ से जो है नदियां निकलती है, लेकिन जो बहती है वो पाकिस्तान में ही ये सारी नदियां जाके बहती है। तो ये अब क्या दिक्कत आ गई जिसको लेकर भारत सरकार ने नोटिस जारी किया पाकिस्तान को, तो चर्चा करते हैं हम इसकी। सबसे पहले समझते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1960 में जो है इसके बीच में समझौता हुआ था भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान मिलिट्री जनरल आयूब खान के बीच, कराची में, सितंबर 1960 में। विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल था। इस संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी जो है वो भारत बिना रोके टोके इस्तेमाल कर सकता है, रवि, सतलज, ब्याज, जो कि किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं। और पश्चिम नदियां जो बची है, सिंधु, झेलम, चिनाब, वो पाकिस्तान यूज करेगा 100%। तो अब सर विवाद कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो हो ये रहा है कि जो झेलम और चिनाब है, झेलम नदी और जो चिनाब नदी है, इसके बीच में भारत के 2 बड़े जल विद्युत परियोजना यानी 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। और 2 बड़े प्रोजेक्ट का जो है विरोध जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। सबसे पहला तो झेलम की सहायक नदी कृष्ण गंगा पे, जिसे हम नीलम के नाम से भी जानते हैं, उस पर वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा है रेटल परियोजना, जो कि चिनाब नदी पे है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा है। कृष्ण गंगा वाटर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो चुका है, और रेटल परियोजना पे काम अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इन दोनों परियोजनाओं को लेकर जो है पाकिस्तान बार बार जो है आपत्ति जताता रहता है। अब ये दोनों नदी, अगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो पश्चिम नदियों पर यह स्थित है, जिस कारण से पाकिस्तान आपत्ति जताता है। लेकिन भारत का ये कहना है कि हमने कोई आपका पानी यूज प्रयोग नहीं किया, बल्कि आपका पानी तो जिस हिसाब से बह रहा है उसी हिसाब से बह रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मांग यह है कि अगर आप हमारा पानी वहीं पर रोक दोगे तो हमारे में पानी के जो वो है कम सप्लाई होगी, जिसका भारत जो है बार बार मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और पाकिस्तान ने 2015 में इस परियोजना में तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्ति का अनुरोध किया था। अब पाकिस्तान से की गई एक तरफा कार्रवाई में सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 9 का उल्लंघन है। अब वो कैसे, सिंधु जल संधि का जो अनुच्छेद 9 है वो क्या कहता है ये समझिए पहले आप। तो अगर कभी भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल को लेकर फिर दोबारा विवाद उत्पन्न होता है तो 3 समाधान है इस संधि में। सबसे पहला समाधान है कि आप एक आयोग का गठन करिए। आयोग यानी जो हर साल जो है एक आयोग कमीशन बैठती है, 1 साल पाकिस्तान में बैठती है और 1 साल भारत में होती है इसकी कमीशन। तो इसमें आप विचार विमर्श करके आप इसका समाधान निकालिए। अगर आयोग के माध्यम से आपका नहीं होता तो दूसरा है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाइए आप, यानी जिसका दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हो, तो आप उनके पास जाइए और इस मुद्दे पे आप हल निकालिए। और तीसरा है कि आप एक अलग अदालत में जाइए और उस पे समाधान निकालिए।
तो पाकिस्तान के द्वारा जो है वो 2017 से लेकर 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और सिंधु जल संशोधन प्रावधानों में लगातार उल्लंघन करता रहा। उन्होंने यानी पहला जो उनका वो कमी आयोग के माध्यम से सलूशन निकालने का जो था उन्होंने वो किया ही नहीं, साथ में उन्होंने विशेष नियुक्ति का अनुरोध किया और साथ में एक अलग मध्यस्थ अदालत की मांग करी। तो भारत ने कहा कि आप तो अनुच्छेद आर्टिकल 9 का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो अब जो है वो हमारी बारी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया जिसमें 90 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि हम भारत सिंधु को जल समझौते में संशोधन को लेकर अब संशोधन करेंगे, क्योंकि कई बार जो है पाकिस्तान सिंधु जल प्रावधानों लगातार उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए भारत ने अब कहा है कि हम संशोधन करेंगे, 90 दिन में आप सही से बात करिए, नहीं तो हम जो है वो संशोधन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पश्चिम नदियों के पानी का भी प्रयोग करेंगे संशोधन के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं तो विश्व में सबसे सफल संधि है सिंधु जल समझौता, क्योंकि करीब 62 साल जो है इस संधि का सफलतापूर्वक ये संधि रही है। भारत की उदारता है जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है इस संधि के द्वारा, और इस विश्व की सबसे सफल संधि है।